जैसे कि आपको पता है आज हमारे यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यू फ्यूचर फाउंडेशन in collaboration with the Sufi Score, we organized today a Sufi festival. When we are talking about Sufism, it's all about love, peace and harmony. And साथ में we invited our Honorable LG श्री मनोज सिन्हा जी. और हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही था दैट जो सूफीज़म की जो तालीम है, जो कश्मीरियत की जो तालीम है, वो न सिर्फ यहाँ के लोगों तक बल्कि पूरी दुनिया तक फैल जाए. उसका मकसद पूरी दुनिया को समझ आए कि व्हाट सूफीज़म एक्चुअली इज़. यहाँ की जो ऑडियंस थी, यहाँ के जो लोग थे, दे वर लोकल पीपल्स, दे कैम बाय देयर ओन and nobody told them. It was just a publicity and they came here. And it was all about, when we are talking about Naya Kashmir, this is Naya Kashmir. हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने खिलक किया उससे पैगाम मोहब्बत ही निकल आता है. और पैगाम मोहब्बत ही यकीनी तौर अवलिया, सूफिया, अम्बिया, रसूल, नबी अलैहिस्सलाम का हकीकी पैगाम है. आप किसी भी अच्छे इंसान से जब बात करेंगे तो उसका इन्हिसार जो बातों का होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ होता है कि नफ़रतें तभी मिट सकते हैं जब मोहब्बतें आ सकती है. मोहब्बतों को आने के लिए, लाने के लिए, पहुंचाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें कोशिश करनी है. मोहब्बतों की फ़िज़ा तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद ही. इस पूरे दुनिया में इंसान एक मात्र ऐसी प्रजाति है, इस स्पीसीज़ है जिसने अपनी सहूलियत के लिए अनेक सारी व्यवस्थाएं तैयार की. कभी गाहे बगाहे सीधा सच्चा पहुंचा हुआ फकीर, संत, पुजारी अगर आपको कहीं मिल जाए तो वो कहेगा कि अवाम में जितनी व्यवस्था और जितना बंटवारा है वह सब इंसान का ही एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी. एक इनलाइटेंड फकीर और संत आपसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बेखौफ बात करेगा, क्योंकि उसने समाज के भीतर बंटवारे को बहुत करीब से देखा है. जो उस भेद को समझकर इंसान के भीतर ईश्वर, अल्लाह या जीसस को देखने लगता है, वो सूफी है. सूफी का किसी एक पंथ से मैं मानता हूँ कि कोई लेना देना नहीं. सूफीवाद या सूफिज्म अलग अलग पंथ, अलग अलग मार्ग पर चलने वाले फकीरों और संतों के दर्शन का निचोड़ है. और किसी सूफी से पूछिए तो वो यही कहेगा कि हम खुदा के तो कभी कायल न थे, हम खुदा के तो कभी कायल न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया. मैं मानता हूँ कि सूफिज्म आवाम में शांति और सद्भाव के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है. सूफिज्म का मतलब है जीवन जीने का एक ऐसा नायाब तरीका जिसमें आवाम के हर एक नागरिक के साथ मोहब्बत और अल्लाह के साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके. और तभी कहा गया कि मेरी नज़र से तेरी जुस्तजू के सदक़े में, मेरी नज़र से तेरे जुस्तजू के सदक़े में एक जहां ही नहीं सैकड़ों जहां गुजरे. हुजूम में जलवा में परवाजे शौक का क्या कहना कि जैसे रूह सितारों के दरमियान गुजरे. मित्रों, मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि सूफी शिक्षाएं ही एकमात्र वो माध्यम है जिसके जरिए चेतना का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन संभव है. और एक शेर अर्ज करूँगा कि क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्ज़ों में, क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्ज़ों में, आँखें ही कहें उसको आँखों ने जो देखा है. सूफियों द्वारा जीवन का रूपांतरण कुछ ऐसा ही होता है जिसे शब्द बयां नहीं कर पाते, बस उसे अनुभव किया जा सकता है. सूफी संत कहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता, पूरी आवाम एक है, उनमें कोई भेद नहीं. और इसीलिए सूफी फकीर कहते भी हैं कि सभी रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं और धरती से लेकर आकाश तक एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां अल्लाह के दीदार नहीं होते. कश्मीर के संदर्भ में अगर हम देखें तो सूफिज्म और कश्मीर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तथा सभी आध्यात्मिक धाराओं का सम्मान भी करते हैं.
मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ केवल भौगोलिक सुंदरता के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि यह सर्वधर्म संभाव की धरती प्राचीन काल से रही है। योगिनी ललेश्वरी ने आवाम को बताया, शिव शिव थल थल रोजान मोजान हयोन त मुसलमान त्रखय छुप नपान प्रजनाओं सोई छह साहिब ज्ञानी ज्ञान। अर्थात शिव का निवास हर जगह है, वह सर्वव्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान का भेद न कर यदि तुम प्रबुद्ध हो तो अपने आप को पहचानो, साहिब की वही असली पहचान है। सूफीज़म को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, ताकि आवाम में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को पनपने का अवसर ही न मिले। इसके लिए सूफीज़म के आदर्शों को अगर मॉडर्न बनाने की ज़रूरत है तो उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। नए मीडियम के जरिए उसे नौजवानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। दूसरा, वीडियो, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए सूफी शिक्षाओं, म्यूजिक, कविता इत्यादि को अधिक से अधिक नौजवानों तक हम पहुंचाएं, यह समय की आवश्यकता है। आप सबने एक कहानी जरूर पढ़ी होगी और मैं उद्धृत करना चाहूँगा। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ मदीना से मक्का की यात्रा पर जा रहे थे, तब उनके एक साथी ने जोश में आकर कहा कि आज युद्ध का दिन है। तब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, नहीं, आज रहमत और करुणा का दिन है। जब अहंकार मिट जाता और सभी तरह के भेद भाव समाप्त हो जाते हैं, तब शुद्ध रूप से जो इंसान बच जाता है वही सूफी संतों का असली अनुयायी है। मैं एक बार पुनः सूफी स्कोर लिमिटेड तथा सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और फहमीदा रियाज की संरजम के साथ अपनी वाणी को विराम दे देना चाहूँगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है। रहजन मीन्स हाईवे रॉबर। कुछ और यहाँ हो सकता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।